ये क्या मिस्टर साठे, इतने सारे बिल हर महीने आते हैं? हाँ सर, ये किरण साहब के हर महीने का खर्चा है। आखिर वो करता क्या? सर, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन किरण साहब बहुत ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। वो चंदा नाम की एक नाचने वाली लड़की के पीछे बर्बाद हो रहे हैं। अगर आपने चंदा के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की, एक बाजारू नाचने वाली के लिए तुम अपने भाई को... आपके और मेरे रिश्ते से बढ़कर चंदा और मेरा रिश्ता है भैया। ये नाचने वाली होगी तो दुनिया के लिए, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी है। अगर किसी ने इसके खिलाफ एक भी गलत लफ्ज निकाला तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। क्या बोला? माँ, तुम अगर इसी तरह खामोश रही तो देखना एक दिन किरण तुम्हारे नाम पर धब्बा लगाकर रहेगा। बस, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। तुम जाने और किरण जाने। मैं जानती हूं रवि की हर बात सच है, लेकिन किरण बेटे, आखिर हर चीज की कोई हद होती है। तुम कुछ नहीं जानती माँ, कुछ नहीं। ये सब उस टाइपिस्ट की चाल है जो भैया को मेरे खिलाफ भड़का रही है। उषा को इस घर की बहू बनाकर इलेक्शन जीतने की तुम्हारी चाल तो कामयाब हो गई, लेकिन तुम नहीं जानती माँ कि उषा दिखती कुछ और है, लेकिन है कुछ और। क्या मतलब? मतलब ये माँ कि भैया की शादी से पहले उषा और मेरी दोस्ती काफी अच्छी थी। यहां तक कि हम दोनों के बीच अब मैं कैसे कहूं माँ, बोलते हुए भी शर्म आती है। लेकिन तुम ही बताओ, कैसी औरत के होते हुए मैं इस घर में चैन से कैसे रह सकता हूं? ओह, तो ये बात है। हाँ। तो फिक्र मत करना, मैं किसी भी कीमत पर तुझे नहीं खो सकती। माँ, अगर उषा को मैं अपनी चाल का मोहरा बनाकर इस घर की बहू बना सकती हूँ, तो उसे इस घर से निकाल भी सकती हूँ। क्या? देखो बेटे, लंदन की एक कंपनी के साथ हमने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। उसकी सारी डिटेल्स इस फाइल में है। मगर माँ, उषा को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर मैं लंदन कैसे जा सकता हूँ? गैरों की तरह बातें मत करो रवि। सास के लिए बहू तो बेटी समान होती है, और उसे अपनी बेटी से ज्यादा अपनी बहू की चिंता लगी रहती है बेटे। देखो उषा, तुम्हारे ये आंसू कहीं मेरे पाँव में जंजीर न डाल दे। मैं कहा तुम्हें रोक रही हूँ, लेकिन मुझे डर सा लग रहा है रवि। अरे, इसमें डरने की क्या बात है? जितनी फिक्र मुझे तुम्हारी है, उससे कहीं ज्यादा मां को है। वो तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखेगी, और फिर कुछ दिनों की तो बात है। काम खत्म होते ही मैं जल्दी लौट आऊंगा। हेलो। हेलो। हाय जान। हाय। हाउ आर यू? फाइन। करवटें बदलते रहे सारी रात हम, बोले आपकी कसम, बोले आप। बस यूं समझ लो कि जान के बगैर शरीर खाली पड़ा हुआ है अनारकली। अच्छा सुनो, वो चुड़ैल अभी तक जाग रही है या सो रही है? तेरी माँ की? मेरी माँ की क्या? मेरी माँ की? अरे सुबह से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। कोई मीठी मीठी बात करो ना डार्लिंग, बहुत थका हुआ हूँ। ओ तो आ जाओ ना, मैं तुमसे मीठी मीठी बातें भी करूंगी और तुम्हारे बदन की मालिश भी करूंगी। याद है ना उस दिन कितना जबरदस्त मालिश की थी मैंने? मालिश? गरम गरम पानी में तेल। मगर तुम ना, छी बाबा, कुछ ज्यादा ही तंग करते हो। यही तो फर्क है तुझ में और उस साली में। एक बर्फ का गोला और दूसरा आग का गोला। आज बताती हूँ मैं तुम्हें कि मैं बर्फ का गोला हूँ या आग बबूला। हेलो हेलो। श्याम डार्लिंग। हाँ डार्लिंग, कट गया था, सॉरी। श्याम। हाँ सुन रहा हूँ डार्लिंग। श्याम। हाँ। श्याम, क्या हो रहा है? रॉन्ग नंबर। ये सब क्या है? मैंने सोचा तुम थके हुए हो ना, इसलिए अपने हाथों से तुम्हारी मालिश करके थकान उतारूंगी। चलो कपड़े उतारो। मेरे कपड़े नहीं, अपने कपड़े उतारो। भाभी,
लंदन से भैया का फोन आया है। हेलो 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 हेलो। ये क्या बदतमीजी है? दरवाजा खोलो, जाने दो मुझे। जाने तो मैं तुझे जरूर दूंगा, लेकिन तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाने के बाद। ये क्या कह रहे हो तुम? खेल खेल रहा हूं, और आज के इस खेल की हीरोइन तुम और हीरो मैं। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो भाभी? अरे मैं क्या कर रही हूं भाभी? ये क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो, चलो मत। कौन है अंदर? ये क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। नहीं भाभी, ये मत करो। नहीं भाभी, मैं भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा? मत करो भाभी, ऐसा ना करो, ना करो भाभी, ना करो। अरे भाभी, ये मत करो भाभी, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो भाभी? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। भाभी तो मां समान होती है, मां समान होती है भाभी। अरे कोई आए, कोई आए, देखो तो सही, ये क्या हो रहा है? नहीं किरण बाबू। हाय राम, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आई? मुझे तेरी कसम मां, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने भाभी को वो समझाया, लेकिन कहने लगी मुझे नींद ही नहीं आती है। नहीं, ये झूठ कह रहा है माँ जी। ये मुझे आप सबके सामने बेइज्जत करना चाहता है। मैं अपने सौ की कसम खाकर कहती हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैं निर्दोष हूँ माँ जी, मैं निर्दोष हूँ। नीच, बेशर्म, आखिर बता दी ना अपनी असलियत। जब मेरे राम जैसे बेटे को पता चलेगा कि जिससे वो सीता समझता था वो एक बदचलन औरत है, तो शर्म के मारे वो अपनी जान दे देगा। तू इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। नहीं माँ जी, नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मुझे बचा लो मौसा जी, मुझे बचा लो। मैंने कोई पाप नहीं किया। पता नहीं लोग मुझसे किस बात का बदला ले रहे हैं। मुझे बचा लो। दुर्गा जी, मैं कहता हूँ रवि को तो आने दो। तुम चुप रहो, अब क्या कसर बाकी रह गया है जो मैं रवि को आने दूं? निकल यहाँ से। माँ जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए माँ जी। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह बाकी नहीं है। निकल यहाँ से। खबरदार जो तुम्हारे यहाँ कदम रखा तो निकल यहाँ से। माँ जी, माँ जी, मेरी बात तो सुनिए माँ जी, माँ जी मेरी बात तो सुनिए। किरण, किरण, लगता है ये तो मर गई। हाँ हाँ मर गई, अब दूसरा काम भी तो करना है। चल। अरे लक्ष्मी कहाँ गई? जल्दी चलो, आज उषा का पूरा खानदान ही जलकर खत्म हो गया।
माँ, उषा, अरे कहाँ हो तुम सब लोग? रवि बेटे, माँ, कैसी हो माँ? उषा कैसी है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात है माँ? तुम खामोश क्यों हो? रवि बेटे, हमारा खामोश रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि उषा के बारे में कुछ कहेंगे तो तुम सुन नहीं सकोगे। ऐसी कौन सी बात है माँ जो मैं सुन नहीं सकूंगा? देखो बेटे, कोई भी इज्जतदार माँ अपने बेटे के सामने अपनी बहू की इज्जत को उछाल नहीं सकती। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, सच बहुत कड़वा होता है बेटे। अगर हमारी बात पे यकीन नहीं आता तो श्याम सुंदर से पूछ लो। मैं उषा के बारे में ऐसी बात हरगिज नहीं मान सकता। मेरी उषा ऐसी नीच हरकत कभी नहीं कर सकती। इस तरह उस हादसे में सब के सब जलकर खत्म हो गए। सिर्फ ये खंडर रह गया है। पता नहीं आग कैसे लगी। डॉक्टर साहब, दवाइयां लाया हूं। हमीद भाई, तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं, फिर भी तुम इसके लिए सब कुछ कर रहे हो। डॉक्टर साहब, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। मैं जो कुछ कर रहा हूं खुदा की मर्जी से कर रहा हूं, वरना आदमी अपनी मर्जी से किसी को एक गिलास पानी तक नहीं पिला सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, 3 महीने हो गए, इसे होश क्यों नहीं आ रहा? डर तो हम भी रहे हैं, क्योंकि इसके पेट में एक जिंदगी पल रही है। माँ और बच्चा दोनों खतरे में हैं। क्या इन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं? तरीका एक ही है, सर्जरी। ऐसी हालत में ऑपरेशन से बच्चे की डिलीवरी हो सकती है, लेकिन मां बच पाएगी कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, मगर दोनों को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर का काम सिर्फ कोशिश करना है, बचाना तो मालिक के हाथ में है। मालिक मेरी जरूर सुनेगा डॉक्टर साहब, मालिक मेरी जरूर सुनेगा। ये सब अल्लाह का करम है बहन, वरना डॉक्टर ने तो मुझे नाउम्मीद कर दिया था। अब मैं तुमसे तुम्हारी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं।
हमीद भाई, आपने मुझे बहन कहा है और अपनी जान पर खेलकर मुझे और मेरी बच्ची को एक नई जिंदगी दी है। कसम है आपको उस पवित्र रिश्ते की। अगर आपने मुझे मेरी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ भी पूछा तो। मगर जुल्म सहना भी पाप है बहन। तुम मुझे उनका नाम और पता बताओ, तुम पर जुल्म ढाने वालों को बर्बाद कर दूंगा मैं उस घर की और अपने पति की बर्बादी नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वहां से लौट आई। अब मैं उन लोगों के लिए मर चुकी हूँ। शायद मेरी ये मौत ही उस घर के लिए नई जिंदगी हो। माँ, क्या हुआ माँ? क्या सोच रही हो? अरे सोच में नहीं डूबेंगी तो बेचारी क्या करेंगी? एक तो इनके सर पर पहले से एक के बाद दूसरी बिजली गिर रही है और उस पर से तुम एक नई बिजली गिराने चले आए। भाषा! इन पर गर्म होने की कोई जरूरत नहीं किरण। जो कुछ भी ये कह रहे हैं बिल्कुल सच है। इस खानदान, इस घर और अपनी माँ की इज्जत की परवाह किए बगैर तुम इस कीचड़ को इस घर की कालीन पर बिछाना चाहते हो। भैया ये मत भूलिए कि इस घर की दीवारों पर आपकी पत्नी की भी कहानियां लिखी हुई हैं और आपकी पत्नी से चंदा लाख दर्जे बेहतर है। किरण! चिल्लाओ मत भैया। ये बदनामी के साए में पली जरूर है, लेकिन बदनाम नहीं हुई। इसने अपने अदाओं को बेचा है, जिस्म नहीं बेचा इसने। सुन रही हो माँ? है आज तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब? तुम बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों हो माँ? रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन ऐसा आएगा, हंस चुनेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। ये छोटा कौवा कौन है? बहुत हो गया तुम्हारा नाटक मौसा। बंद करो अपनी ये कविता। हराम की रोटियां खाते खाते तुम्हें चर्बी चढ़ गई है। अपनी औकात में रह के बात क्या करो, समझे? जिसे तुम कौवा कह रहे हो ना, वो चंदा का भाई है, मेरा साला है। तुम्हारी तरह इस घर की दहलीज में बंधा हुआ कुत्ता नहीं। तुमने मुझे कुत्ता कहा? हाँ हाँ कहा और 100 बार कहूंगा। तुम में और कुत्ते में फर्क ही क्या है? वो भी टुकड़े खाकर अपनी दुम मिलाता है और तुम्हारी तरह भौंकता रहता है। वाह किरण साहब वाह, आज आपने बड़ी मेहरबानी की। मुझे समझा दिया कि इस घर में मेरी औकात क्या है। मैं तो वाकई कुत्ता हूं। अरे मैं तो कुत्ते से भी गया बीता हूं, जो मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि आप लोगों के मन में क्या क्या चल रहा है। मैं भोला भाला सीधा साधा हंसता रहा, हंसाता रहा, आप लोगों को कविताएं सुनाता रहा और मुझे मालूम ही नहीं कि आप सब लोग मुझे कुत्ता समझ रहे हैं। लेकिन आज ये पालतू कुत्ता इस घर में रहने की बजाय गली का कुत्ता बनना ज्यादा बेहतर समझेगा। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। राधा, अगर तुमको मेरी धर्मपत्नी बनकर जीना है तो इस घर को अभी इसी वक्त छोड़ना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। राधा, तुम इसके साथ जाओगी कहाँ? जहन्नम में। तुम्हारा बड़ा घर और घटिया ख्याल तुम्हें ही मुबारक हो। जिस घर में मेरे पति की इज्जत न हो, वहां रहकर क्या फायदा। चलो श्याम।